जब जाति के नाम पर जो हिंसा झेल रहे हैं तो जाति के नाम पर हिंसा कौन कर रहा है इसकी भी पहचान हो जाएगी। जमीन किनके पास है, ठेकेदारी किनके पास है। आप राष्ट्रपति बन जाइएगा 100 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते हैं, लेकिन आपको 5 किलोमीटर का टेंडर मिल जाएगा, आप 200 करोड़ रुपया कमा लीजिएगा। इस देश को ठेकेदारी में लूट कौन रहा है, पुल कौन किसका बनाया खराब हो रहा है, ये जो पुल गिरता है उसका ठेकेदार कौन है, ये जो सड़कें खराब बनता है उसका ठेकेदार कौन है, ये जो स्टेडियम गिर जाता है उसका ठेकेदार कौन जात के आदमी, पता चलना चाहिए। जो कहता है ना आरक्षण वाला इंजीनियर था, ये सब झूठ है। सारे झूठों का इलाज जाति जनगणना है। ये एंटीबायोटिक है, देश को मजबूत करेगा, इस देश में जातिवाद खत्म करेगा। आप सोचिए जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हर जाति धर्म के लोग होंगे ना तो एफआईआर दर्ज होना शुरू हो जाएगा। जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हर जाति धर्म के लोग जज होंगे तो न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। तो इनको जो जातिवादी हैं, एक बड़ी लाइन बताऊंगा मैं आपको, उसको मार्क कीजिए। ये राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है, व्यक्तिगत जनगणना जो है वो हर बीमारी का इलाज है। उसी से पता चलेगा कि कौन भूखे सो रहा है और कौन एक्स्ट्रा खा के पेट फुलाए हुए हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा जातीय हिंसा किस पर होती है? शेड्यूल कास्ट पर। शेड्यूल कास्ट की तो गिनती होती है हर साल, हर जाति जनगणना में, हर सेंसस में जो जनगणना होता है उसमें 80 की गिनती होती है। वो क्यों, कहाँ अत्याचार कर रहे हैं? वो तो अत्याचार अभी भी झेल रहे हैं। आदिवासियों की भी गिनती होती है। आदिवासी अत्याचार करता है या अत्याचार झेलता है? जिसकी गिनती होती है वो तो अत्याचार झेल रहा है। गिनती इसीलिए हो रही है कि कौन अत्याचार झेल रहा है और कौन जाति अत्याचार करता है, इसका आंकड़ा आ जाए, इसलिए तो गिनती जरूरी है। इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी बीकर सेक्शन के लोग जज बन गए हैं कोलिजियम के बावजूद। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे दलित समाज से, अभी एक गवाई साहब होने वाले हैं। लेकिन इस देश का कोई मीडिया संस्थान नहीं है जहाँ SC ST OBC के लोग एडिटर हो, संपादक हो। एक मीडिया हाउस का मालिक दलित पिछड़ा, यहाँ तक कि जाट पटेल मराठा गुर्जर नहीं है मीडिया हाउस का मालिक। अगर बीजेपी धोखा भी दे अगर, लेकिन उसके बाद मीडिया में जाति जनगणना हो जाए तो इस देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिन लोगों ने जाति बनाई उन्हीं लोगों ने इसको जाति जनगणना का नाम दे दिया। संवैधानिक रूप से तो SC ST OBC की गिनती होनी चाहिए थी, वहाँ वर्ग की बात। हाँ, अल्पसंख्यक की गिनती होनी चाहिए थी, जनरल कैटेगरी के लोग की गिनती हो जाती। लेकिन चलिए, जाति आपने बनाई तो जातीय गिन लीजिए। अब उनका केंद्र सरकार ने जाति आधारित गणना की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगला जो हम लोग जो है सेंसस कराएंगे उसमें जाति का भी कॉलम रहेगा और जाति जनगणना कराएंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जाति जो है वो अर्बन नक्सल सोच है। उनको लोगों ने कहा कि हिंदू को डिवाइड करने के लिए जाति की बात हो रही है। एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाति होते ही नहीं, जाति सिर्फ 4 चीज़ों की होती है, अमीरी और गरीबी जाति है। उसके अलावा भी अलग अलग तर्क जो है वो भाजपा की तरफ से, RSS की तरफ से दिया गया। अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जाति जनगणना हम कराएंगे। हमारे साथ नेशनल दस्तक के एडिटर हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं शंभू जी। जाति एक बड़ा सवाल था, पहले इसको नकारा गया, कहा गया कि हिंदू में डिवीजन होगा, फिर कहा गया कि अर्बन नक्सल का सोच है, फिर कहा गया, कई बाबाओं ने कहा कि इससे जाति द्वेष फैलेगा। अब पत्रकार भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना से कौन सा बड़ा विकास हो जाएगा, कौन सी नदी बह जाएगी जाति जनगणना से। क्या है जाति और जाति जनगणना क्यों जरूरी है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो अनुभव है निजी तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे, और कहीं जाति जनगणना हो चाहे नहीं हो, मीडिया में तो जाति जनगणना होना चाहिए। आप जानकर दंग रह जाएंगे शनि, इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी बीकर सेक्शन के लोग जज बन गए हैं कोलिजियम के बावजूद। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे दलित समाज से, अभी एक गवाई साहब होने वाले हैं। लेकिन इस देश का कोई मीडिया संस्थान नहीं है जहाँ SC ST OBC के लोग एडिटर हो, संपादक हो। एक मीडिया हाउस का मालिक दलित पिछड़ा, यहाँ तक कि जाट पटेल मराठा गुर्जर नहीं है मीडिया हाउस का मालिक। इस देश में मीडिया जातिवाद का वो अभेद किला है, जैसे बिहार अभेद किला है ना कि यहाँ बीजेपी की अपनी सरकार नहीं आई है, उसी तरह से मीडिया जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। इस देश में जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। लेकिन और कहीं अगर मान लीजिए लोग झूठ भी बोलते हैं, कांग्रेस के समय में भी जाति जनगणना हुई लेकिन आंकड़े नहीं आए, 3 लोगों ने रुकवा दिया, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और मुखर्जी ने। राहुल गांधी ने 2024 के बाद से उन्होंने इस मुद्दा उठाया, राष्ट्रीय पार्टी है, मुद्दा उठाया, बीजेपी पर दबाव बना, ये भी सच है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी धोखा भी दे अगर, लेकिन उसके बाद मीडिया में जाति जनगणना हो जाए तो इस देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी, अच्छा डेमोक्रेसी, मजबूत डेमोक्रेसी के लिए मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो जो ये तमाम पत्रकार जो जाति जनगणना के खिलाफ है, उनकी वजह जानिए कि उनकी जाति पूछिए। कुछ लोग कविताएं पढ़ रहे हैं, उनको ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता सुना दीजिए। कुआं किसका, हल किसका, स्कूल कॉलेज किसका, गांव किसका। पत्रकारों में पूछ लीजिए जो लोग विरोध कर रहे हैं जाति जनगणना के, उनकी कैटेगरी क्या है, तो वहाँ जाति जनगणना हो जाए। जनरल ही है। जनरल में भी एक जाति विशेष के लोग हैं। जनरल में भी जनरल तो जाट समाज के लोग भी हैं, जनरल तो पटेल भी हैं गुजरात के, जनरल तो मराठा भी हैं। आप बताइए कितने संपादक मराठा हैं? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज जाट समाज के हैं, मराठा समाज के हैं, कितने जज पटेल समाज के हैं? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन आया है, यूपीएससी में जो रिजल्ट आया है 111 सीट है ईवीएस का, उसमें कितने जाट पटेल मराठा गुर्जर हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं? कौन मलाई खा रहा है? तो जाति जनगणना का गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, इसका जाति से भी कोई लेना देना नहीं है। जाति जनगणना का सीधा सीधा संबंध है कि इस देश के जो लोग हैं, इस देश के जो नागरिक हैं, उनके बारे में पता चले कि इनके पास खेत कितना है, जमीन कितना है, इनके पास व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है। और जो संवैधानिक दायरा होना तो चाहिए था, इसको हम बोलना चाहिए था कैटेगरी कैंसस, SC ST OBC, लेकिन जिन लोगों ने जाति बनाई उन्हीं लोगों ने इसको जाति जनगणना का नाम दे दिया। संवैधानिक रूप से तो SC ST OBC की गिनती होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ वर्ग की बात। हाँ, अल्पसंख्यक की गिनती होनी चाहिए थी, जनरल कैटेगरी के लोग की गिनती हो जाती। लेकिन चलिए जाति आपने बनाई तो जातीय गिन लीजिए। अब उनका कुछ तर्क है। पहला तर्क वो देते हैं कि देखिए जाति वालों में मेरिट नहीं होता है, पहला तर्क। दूसरा तर्क वो देते हैं कि आबादी लोग बढ़ते जाएंगे और जनसंख्या के अनुपात में जो है वो आरक्षण मांगते जाएंगे। तीसरा तर्क ये है कि इससे समाज में भेदभाव फैलेगा, यानी जातीय द्वेष फैलेगा, जात के नाम पर जो है हंगामा होगा या जो भी कुछ लड़ाई झगड़ा होगा। और वो तर्क ये देते हैं कि जाति खास करके ये लोग अपने पॉलिटिक्स के लिए, उन्होंने आरोप लगाया है लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास, शरद यादव, स्टालिन, ऐसे जैसे लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने खास करके इस मुद्दे को डाले। इसका क्या जवाब? इस देश में सबसे ज़्यादा NCRB के आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश में सबसे ज़्यादा जातीय हिंसा किस पर होती है? शेड्यूल कास्ट पर। शेड्यूल कास्ट की तो गिनती होती है हर साल, हर जाति जनगणना में, हर सेंसस में जो जनगणना होता है उसमें SC की गिनती होती है। वो क्यों, कहाँ अत्याचार कर रहे हैं? वो तो अत्याचार अभी भी झेल रहे हैं। आदिवासियों की भी गिनती होती है। आदिवासी अत्याचार करता है या अत्याचार झेलता है? जिसकी गिनती होती है वो तो अत्याचार झेल रहा है। गिनती इसीलिए हो रही है कि कौन अत्याचार झेल रहा है और कौन जाति अत्याचार करता है, इसका आंकड़ा आ जाए, इसलिए तो गिनती जरूरी है। ये जो मुंह से जो ये लोग हवाई जो गुब्बारा फुलाते हैं ना, ये फूटना चाहिए। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। देखिए, जाति बनाई लोगों ने, वर्ण कुव्यवस्था जाति कुव्यवस्था थी। जिन लोगों ने जाति बनाकर जाति के मजे लिए हैं, उन लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी। ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। इसका सीधा सीधा संबंध इस देश को मजबूत करने से है। इस देश के 90% लोगों को गरीब रखकर आप एक मजबूत मुल्क नहीं बना सकते हैं। पाकिस्तान को हराने के लिए 100% लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। चीन को हराने के लिए 100% लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। ये राष्ट्र निर्माण के लिए काम है। जब इस देश का 100% नागरिक पानी, बिजली, एजुकेशन, नौकरी, बिजनेस, रोजगार जब उसको मिलेगा, जब उसके साथ जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, आप बताइए FIR किसका दर्ज नहीं होता है? किसका जाति देखकर रेप होता है? किसका जाति देखकर घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है? इस देश में सारे जो शोषण है वो जाति के आधार पर है। अब जाति के आधार पर शोषण का तरीका भी बदल गया। सबसे सोचिए, पिछले 10 साल में OBCs और SC ST का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 15,000 बच्चे ड्रॉप आउट कर दिए गए हैं। इस देश में 50,000 दलित समाज, इससे बड़ा आतंकवाद है कोई? 50,000 SC ST पर अत्याचार होता है, रेप होता है, मारा जाता है, मर्डर होता है, हिंसा होती है हर साल 50,000। ये तो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं। जाति के नाम पर जो हिंसा होती है, करने वाला कौन है, इस सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जब जाति के नाम पर जो हिंसा झेल रहे हैं तो जाति के नाम पर हिंसा कौन कर रहा है, इसकी भी पहचान हो जाएगी। जमीन किनके पास है, ठेकेदारी किनके पास है? आप राष्ट्रपति बन जाइएगा, 100 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते हैं, लेकिन आपको 5 किलोमीटर का टेंडर मिल जाएगा, आप 200 करोड़ रुपया कमा लीजिएगा।
इस देश को ठेकेदारी में लूट कौन रहा है? पुल कौन किसका बनाया खराब हो रहा है? ये जो पुल गिरता है उसका ठेकेदार कौन है? ये जो सड़कें खराब बनता है उसका ठेकेदार कौन है? ये जो स्टेडियम गिर जाता है उसका ठेकेदार कौन जात के आदमी? पता चलना चाहिए। ये जो कहता है ना आरक्षण वाला इंजीनियर था, ये सब झूठ है। सारे झूठों का इलाज जाति जनगणना है। ये एंटीबायोटिक है, देश को मजबूत करेगा, इस देश में जातिवाद खत्म करेगा। आप सोचिए, जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हर जाति धर्म के लोग होंगे ना, तो एफआईआर दर्ज होना शुरू हो जाएगा। जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हर जाति धर्म के लोग जज होंगे तो न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। तो इनको जो जातिवादी हैं, एक बड़ी लाइन बताऊंगा मैं आपको, उसको मार्क कीजिए। ये राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है। कबीर ने अपनी जाति बताई, उन्होंने कहा कि मैं जुलाहा हूँ। संत शिरोमणि रविदास महाराज ने भी अपनी जाति बताई और उन्होंने जातिवाद के खिलाफ जीवन भर आंदोलन चलाया। तुलसी दुबे ने अपनी जाति नहीं बताई, लेकिन भर भर कर उन्होंने जातिवाद किया। तो जाति छुपाना भी एक तरह का जातिवाद है। जब जाति बनाई तो जाति बताओ, गिनवाओ। और जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि ये भी तो पता चले, ये इसका जातिवाद से कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि किसके कब्जे में शहर है, किसके कब्जे में जमीन है, किसके कब्जे में ठेकेदारी है, किसके कब्जे में आईएएस की नौकरी है, किसके कब्जे में सिनेमा, बिजनेस, स्पोर्ट्स किसके कब्जे में है, और कौन लोग मेहनत करके सड़क बना रहा है, नाली बना रहा है, स्टेडियम बना रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कौन स्कूल जा रहा है, कौन डॉक्टर है, इंजीनियर है, और उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी जाति जनगणना होगा तो। बिहार में जाति जनगणना हुआ, कहाँ कोई हिंसा हो गई, कहाँ कोई क्राइम हो गया, आप इम्प्लीमेंट तो करो उसके रिकमेंडेशन के, और जाति जनगणना हो और उसके हिसाब से पॉलिसी बने। जिसको, जो गरीब है उसको पैसा मिले, जिस समाज में नौकरी नहीं उसको, सबसे अच्छा जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से देश के 100 संसाधन रिजर्व कर दिए जाएं। जो 3% है उसको 3%, जो 5% है उसको 5%, जो 10% है उसको 10%, जिसकी जो आबादी उसको कर दीजिए, रिजर्व कर दीजिए। एक सवाल ये है, लास्ट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आपने आरक्षण दिया ना, 10% आबादी, 10% आबादी को आपने 10% रिजर्वेशन दे दिया। अभी भी 10% कंफर्म नहीं कि 10% है या नहीं है। हाँ, कोई आंकड़ा नहीं हमारे हाँ। पास। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये जाति जनगणना राष्ट्र निर्माण का काम है, इसी से देश मजबूत होगा। जो जनगणना, जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो संविधान विरोधी हैं, वो देश विरोधी हैं। एक सवाल ये है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं जात तो मानता हूँ नहीं। वो सीधा कहते हैं कि हम लोग जात पात से ऊपर उठ चुके हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन वो कहते हैं कि ब्याह कहाँ करेंगे, तो अपने जात में, और जात में भी देखते हैं कि ओकरा में जो है वो कौन सा गोत्र है। दूसरा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो उसी के शमशान वाला जात में। कई जगह है, हालांकि बिहार में, पटना में कम है, लेकिन बहुत जगह हरियाणा वगैरह में है। नहीं सर, हमारी लड़ाई है नहीं, कौन किससे ब्याह करेगा, शादी करेगा। वो कह रहे हैं हम जात मानते नहीं है। नहीं, माने करे, हम चाहते हैं करे, हमारा वो लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जमीन है कि हमको जमीन मिले, हमको स्कूल कॉलेज में जगह मिले। शादी ब्याह ना, उदित राज जी की शादी जनरल कैटेगरी में हुई है, बाबा साहब की दूसरी पत्नी भी जनरल कैटेगरी में थी। आप देखिए कि प्रकाश अंबेडकर की भी शादी जनरल कैटेगरी में हुई है, रामदास अठावले की शादी जनरल कैटेगरी में हुई है। जब इस देश का शोषित वंचित समाज जब पढ़ लिख जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, तो जातिवाद खत्म होगा। ये लड़ाई पढ़ने लिखने की है, भागीदारी की है, जज, कलेक्टर, एसपी, डीएम बनने की है। अच्छा, एक जो नए लड़के हैं जो मस्जिदों पर झंडे गाड़ रहे हैं, ज़्यादातर बैकवर्ड समाज, दलित समाज के हैं, बनो। हाँ, उनको पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं, हिंदू भी बनो, लेकिन जब वो घर पर आते हैं तो उनको महसूस होता है कि घर में आटा का भी दिक्कत है। सांप्रदायिकता का भी इलाज जाति जनगणना में हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आपका जो इस्तेमाल कर रहा है सांप्रदायिकता में, वो आपके अधिकारों को भी छीन रहा है, जेल में डलवा दे रहा है। जेल। तो जाति जनगणना जो है वो मैंने कहा ना, ये एंटीबायोटिक है। ये हर बीमारी का, भारत में हर बीमारी का जड़ जातिवाद है, और जातिगत जनगणना जो है वो हर बीमारी का इलाज है। उसी से पता चलेगा कि कौन भूखे सो रहा है और कौन एक्स्ट्रा खा के पेट फुलाए हुए हैं। एक अंतिम सवाल, ये जो कैप है 50% रिजर्वेशन का, जिसमें बात चल रही है कि जैसे ही आंकड़ा आएगा और बवाल होगा, रोड मंडल कमीशन के समय लोग सड़क पर उतरे, आग लगा लिए अपने आप को, एक कैप भी हटेगा
कई आर्टिकल भी आ जाए हैं, उसमें साफ कहा गया कि कैप हटना बहुत ज़रूरी है और ये समय का मांग है। और इसमें कौन नेता ज़्यादा योगदान देखते हैं आप? राहुल गांधी भी इसको लेकर के अमेरिका में बहस किए, पटना में यहाँ पर तेजस्वी हैं, लालू यादव और शरद यादव 90 से मसले को उठा रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं साहू जी महाराज को नमन करूंगा। अपने राज्य में सबसे पहले जाति जनगणना कराया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जाति जनगणना का जातिवाद के खिलाफ उन्होंने शुरू किया। बाबा साहेब ने उसके बाद संवैधानिक प्रावधान किया। उसके बाद कालेकर कमेटी की रिपोर्ट आई, ठंडे बस्ते में चली गई। मुंगेरी लाल की कमेटी की रिपोर्ट आई, यहाँ जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने उसको लागू किया। उसके बाद बीपी मंडल साहब ने जब 1931 के जनगणना पर रिपोर्ट बनाई, तब उन्होंने कहा कि फिर से दोबारा जाति जनगणना हो नहीं रहा था। उसके बाद धीरे धीरे तमाम, ये तो वो लोग थे। उसके बाद शरद यादव, रामविलास पासवान जी, ये दोनों लोग अब नहीं है इस दुनिया में, इसलिए मैं पहले नाम ले रहा हूँ। करुणानिधि ये नहीं है, मान्यवर कांसी राम साहब ये भी नहीं है, बीपी मंडल साहब, जो लोग अभी हैं उसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, इनका भी योगदान है। आप बताइए, जो लोग नहीं रहे, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, इन सबकी हत्या हुई। जगदेव बाबू यहाँ शहादत हुआ उनकी इसी मांग को लेकर, मार दी गई उनको। एक शख्स है अनिल जय हिंद, जो अब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। मंडल साहब से लेकर और आज तक वो इसकी मांग कर रहे हैं। युवा नेताओं में राहुल गांधी ने 2024 से जाति जनगणना की मांग की। तेजस्वी यादव के तो डीएनए में है जाति जनगणना का मांग, क्योंकि लालू जी उसी पर आंदोलन, बहुजन आंदोलन रहा। अखिलेश जी भी पीडीए जब से बना है तब से जाति जनगणना के बड़े पैरोकार हैं। तो तमाम जो दलित पिछड़े लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो जाति जनगणना मांग रही थी। अब बीजेपी ने इसका अनाउंसमेंट किया है। डर है, मुझे तो डर है, क्योंकि आप डाल तो उपात पाते। जातिवादी जो हैं वो बहुत महीन जातिवादी होते हैं। पहले जातिवाद होता था कि मूछ रखने पर मारेंगे, आज भी होता है, गन्ना काट लेंगे, खेत छेंक लेंगे, बकरी बांध लेंगे। अब जातिवाद महीन हो गया। अब जातिवाद है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, अब जातिवाद होता है यूपीएससी में। इस बार के रिजल्ट देख लीजिए, में देख लिया। हाँ, 400 से नीचे सब SC ST OBC है और 400 से ऊपर सब जनरल है। आज जो जनरल ऊपर है उसका रिटेन में 700 नंबर है, आ इंटरव्यू में 200 नंबर है, तो 7 2 900। आज जो SC ST OBC 750 नंबर लाया है रिटेन में, उसको इंटरव्यू में 150 नंबर है। आप सोचिए किस तरह की बेईमानी होती है। जो लिखता अच्छा है वो बोलने नहीं आता होगा उसको। तो ये जो जातिवाद है, महीन जातिवाद, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, नौकरी, जज, इस देश के 90% लोग आरक्षण से नौकरी ले भी लेंगे तो आप नौकरी इज्जत से कर नहीं पाते हैं, जाति के चलते। जाति का आपको रोज टॉर्चर किया जाएगा, आपका CR खराब कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ जांच बैठा दिया जाएगा। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति जब तक संतुलन नहीं होगा, हर जाति धर्म के लोग नहीं आएंगे, तब तक न जातिवाद रुकेगा न सांप्रदायिकता रुकेगी। और जो जाति नहीं बताता उससे तो और सावधान रहिए। हाँ, वो और जातिवाद होता है। महीन फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा है, जो जाति अपनी नहीं बता रहा है वो भी जातिवादी है। हम नहीं कह रहे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की कथन है ये। और जो लोग आजकल कविता सुना रहे हैं, हाँ, वो कविता भी जातिवाद के खिलाफ लिखा गया था। कौन लोग जाति के नाम पर सेना में भर्ती होते थे? कौन लोग जाति के नाम पर पढ़ने लिखने का अधिकार रखा हुआ था? कौन लोग जाति के नाम पर बिजनेस रखा हुआ था? हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग जातिवाद नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं आदमी को मेरिट के आधार पर नौकरी मिले, सबको बराबर का मौका मिले। सोचिए, इस देश में इस सरकारी स्कूल तब तक अच्छा था जब तक इस देश के 90% लोग स्कूल नहीं जाते थे। जैसे ही लोग जाने लगा, सरकारी स्कूल बर्बाद, प्राइवेट स्कूल आ गया। इस देश में तमाम सरकारी नौकरियां तब तक थी जब तक SC ST OBC के पास पढ़े लिखे लोग कैंडिडेट नहीं थे। जैसे ही पढ़ा लिखा हो गया, सारे नौकरियों को प्राइवेटाइज कर दिया गया। ये बहुत महीन जातिवाद है, समझिए आप। आज IIT IIM खुला, तब तक IIT IIM प्राइवेट नहीं खुला जब तक दलित पिछड़े पढ़ने लिखने के लायक IIT IIM में नहीं लागे। नॉट फाउंड सुटेबल, NFS जब तक दलित पिछड़े PhD नहीं थे, मिलवे नहीं करता है कभी। हाँ, तो नहीं मिलता था। हाँ, नॉट फाउंड। हाँ, और अब जब मिलने लगा तो नॉट फाउंड सुटेबल। थर्मामीटर क्या है? ये थर्मामीटर जाति का है। इस देश को बर्बाद कर रहा है जातिवाद, और इस देश को जातिवाद से बचाने का इलाज है जाति जनगणना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन जात के लोग ज़्यादा खा के बीमार हो रहा है और कौन जात के लोग बेचारा लाचार और बेबस है। एक बात सावधान रहिए, RSS BJP है। ये हो सकता है कि SC ST की गिनती होती है,
खाली ओबीसी की गिनती करा के, और वो लोग जो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो लोग SC ST OBC के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी कहेगा कि यही सबसे ज़्यादा खा रहे हैं। इस देश में जब तक जनरल कैटेगरी के लोगों की गिनती नहीं होगी, तब तक हम उसको जाति जनगणना नहीं मानेंगे। चलिए, तो ये शंभू जी हैं। अमेरिका में जब नस्लवाद की बात होती है, जब काला और गोरा की बात होती है, तो उसको कोई नस्लवाद नहीं कहता, उसको कहता है कि वो तो अधिकार की बात है। लेकिन भारत में जब जाति की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जातिवाद हो रहा है। BBC का एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को आप लोग पढ़िए। इस देश में अंबेडकर साहब की मूर्ति जात के नाम पे तोड़ी गई। इस देश में ब्राह्मणों ने गुरुकुल में जो है लोगों को पढ़ने नहीं दिया, सिर्फ जात के नाम पर। इस देश में इंटरव्यू दिया जाता है, नंबर काट दिया जाता है जात के नाम पर। इस देश में जो है अलग अलग घटना सिर्फ जात के नाम पर होता है। इस देश में यादव लोग का कृष्ण भगवान है, राजपूत लोग का राम भगवान है, भूमियार लोग का परशुराम भगवान है, सब जात के आधार पर है। लेकिन अगर आप ये बात कह दिए कि जातीय जनगणना होगी, तो जातीय जनगणना से जो लोग कलेजा पीट रहे हैं वो आरक्षण के भी खिलाफ हैं, फूले के भी खिलाफ हैं, बाबा साहब के भी खिलाफ हैं, और जो आपके बच्चों को मस्जिद पर लगा रहे हैं झंडा गाड़ने के लिए, वो भी ये चाहते हैं कि आपका बच्चा झंडा गाड़ते रहे और आपको हम इसी तरह फंसा करके रखे रहें। तो जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते हैं।